जीपीएससी प्री में ये 8 मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो मेजर 8 मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं और जिससे अच्छी तैयारी के बावजूद भी उनका प्री जो है वो रुक जाता है। सो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम एंड जय श्री कृष्णा। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी आपका प्री जो है वो आने वाला है, बहुत कम टाइम रह गया है। तो इन चीजों को आप अपने अगले 10 दिन तक दिमाग में रखें और जो भी आपकी अप्रोच है उसको अब इसी हिसाब से आप आगे लेके चलें, ठीक है। सो देखिए 8 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि भाई मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव रिवाइज्ड मल्टीपल ऑफ टाइम्स। तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मैंने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। तो वो एग्जाम में इस माइंडसेट से जाते हैं कि मेरे सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो उन स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा दिक्कत क्या होने के चांसेस होते हैं कि वो अच्छे तरीके से, मतलब उस ओवर कॉन्फिडेंस के नेचर में एग्जाम को ढंग से नहीं पढ़ते, ढंग से नहीं करते, बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं और उतना अटेंशन नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे तो देयर आर प्रीटी गुड चांसेस कि आप आते आते क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। और अगर 5-6 क्वेश्चन भी हमने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत कर दिए तो वो आपके सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सेकंड, कॉन्फिडेंस में ही हम समझें अंडर कॉन्फिडेंट। कई स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी दे डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मतलब जीपीएससी मेरे से क्वालिफाई होगा भी या नहीं भी होगा, प्री में जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे आते होंगे नहीं आते होंगे, एग्जाम तो बहुत टफ बनता है, या फिर जीपीएससी अलग ही लेवल पे पूछता है। तो आप एक अलग माइंडसेट में अपने आप को डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आप आते आते क्वेश्चंस को ओवर थिंकिंग की वजह से गलत करके आए। ये वाले स्टूडेंट तो क्वेश्चन को कुछ समझ ही नहीं रहे, ये बहुत ज्यादा ही समझ रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ती है लाइफ में कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रिलिमिनरी एक एलिमिनेशन राउंड होता है और यहाँ पे आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जो एक बेसिक नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की वो आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि नॉलेज तो आपकी मेंस में टेस्ट होगी, ये एक फिल्टर राउंड है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन, जो बच्चे सिंपल क्वेश्चन सही करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो सिंपल क्वेश्चन गलत करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो अंडर कॉन्फिडेंट है आपको सिर्फ ये करना है कि जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लो, ओवरथिंक मत करो। और जो ओवर कॉन्फिडेंट है आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपल ना समझें, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आराम से कि हाँ भाई ठीक है एग्जाम में पूछा गया है तो हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। तो ये हुआ फर्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कॉन्फिडेंस को लेके, सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। सेकेंड है भागम भाग इफेक्ट। देखो ये काफी मतलब जल्दीबाजी मचा रखी है कि पेपर हाथ में मिला और सॉल्यूशन तुरंत कि भाई 1 घंटे 1.5 घंटे में तो हमें पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो आप क्वेश्चन जो है, मान लो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लग गए, आंसर जो है आपने सारे ही नहीं पढ़े, अगेन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब ये भागम भाग इफेक्ट जो है वो आता है। अंडर कॉन्फिडेंट स्किप करते हैं कि ये नहीं आता होगा, ये नहीं आता होगा। वो क्या करेंगे, वो चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। अंडर कॉन्फिडेंट जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो भी 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं पढ़ेगा, उसे लगेगा कि आंसर तो मुझे मिल ही गया है दूसरे ऑप्शन में ही, मैं तीसरा चौथा क्यों पढ़ूं। अंडर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं पढ़ेगा, उसे लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, पहला ही ऑप्शन नहीं आता, दूसरा नहीं आता, क्वेश्चन भी नहीं सुना, बट पता चला कि चौथा ऑप्शन जो उसको आता होता, चौथी स्टेटमेंट आती होती, अगर उसने वो पढ़ ली होती तो वो आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता। क्योंकि एलिमिनेशन हम देखेंगे कि काफी आपका काम में आता है। तो आपको एग्जाम में भागम भाग बिल्कुल भी नहीं मचानी है। आपको जो सवाल है, ठीक है, तो आपको जो सवाल है वो बिल्कुल पूरा पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। फर्स्ट प्रीरिक्विजिट। सेकंड जो ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों ही एंड तक पढ़ने हैं, कभी भी लास्ट तक जाए बिना क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये भागम भाग इफेक्ट जो स्टूडेंट लेके आएंगे तो फिर से प्री क्वालिफाई करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो जिस भी तैयारी से आप जाएंगे यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन।
थर्ड मिस्टेक होती है टाइम मैनेजमेंट की। देखो कई बार मतलब मान लीजिए सी सेट के क्वेश्चन है, उनमें बहुत ज्यादा ये चीजें आती हैं कि आप एक सवाल पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो, और वो सवाल हो सकता है आपको पहले ही टाइम में पता चल गया कि ये तो मुझे नहीं आता, या ये ज्यादा टाइम लेगा, बट आप अपने ईगो पे ले लेते हो, मन पे ले लेते हो कि नहीं इसको तो मैं सोल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। देखिए आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हर सवाल के सेम मार्क्स हैं, सेम नेगेटिव मार्क्स रहेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन आप ऐसे 200 क्वेश्चन आने हैं, आप वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो ना जो आप कर सकते हैं। मान लो आपने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में और वहां से आपका टाइम ही नहीं बच पाया, देन व्हाट विल हैपन, हो सकता है आप लास्ट के 20 क्वेश्चन ही ना पढ़ पाओ, और हो सकता है उन 20 क्वेश्चन में से 15 आपको आ रहे होते। कई बार एग्जाम में अलग अलग पैटर्न में जो क्वेश्चन अरेंज होते हैं, हो सकता है कि मान लो पहला ही सेट जो आपको मिला, शुरू के 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन नहीं आते, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप क्या करने लगोगे, आप भागम भाग मचा दोगे, या फिर आप उन्हीं पे दोबारा से सोचने लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा पेपर ही ऐसा बना होगा, मैं इनके आंसर ढूंढूं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद मुझे आंसर क्यों नहीं आ रहे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, काम माइंड से आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ जाओ। हो सकता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको 20 में से 20 आ रहे हो, 18 आ रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर ढंग से नहीं किया तो आते हुए क्वेश्चन भी आप हो सकता है स्किप करके आए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी एक अप्रोच हम फॉलो करते हैं कि पेपर को 3 स्टेजेस में सोल्व करते हैं, 1 2 3। उसके लिए हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पेपर रियल टाइम कैसे सोल्व करना है, कि आप इस टाइप की वीडियो चाहते हैं हमसे या नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन को इक्वल समझ के ही मैनेज करना है। क्वेश्चन नहीं आता दिल पे नहीं लेना, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, जो इजी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करो, सोल्व करो, सिलेक्शन को इंश्योर करो, दैट्स इट। अगला देखिए, अगला जो है वो है मॉक टेस्ट को लेके। अभी जो टाइम है अगले 10 डेज तक आप एक भी मॉक टेस्ट नहीं देंगे। फर्स्ट थिंग, अभी अगर आपने मॉक टेस्ट दिए, आपका ओरिएंटेशन मॉक टेस्ट के हिसाब से बन जाएगा। सेकंड थिंग, पीवाईक्यूज को आप बहुत अच्छे तरीके से अभी देखें। आपका अभी फोकस होना चाहिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ योर नोट्स, ठीक है, या क्लासेस। जैसे मान लीजिए हम अकेडमी के चैनल पे बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। डॉक्टर मित्तल अकेडमी जीपीएससी पे काफी क्लासेस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, वो क्लासेस आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छा रिवीजन करने में। तो आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करें कि भाई यूट्यूब डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी, और वहां पे आपको आराम से जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से देखें, जैसे मान लो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने सर्च कर रखा है डॉक्टर मित्तल अकेडमी जीपीएससी। आप चैनल पे जाएं, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं चैनल को, मोर देन 700 स्टूडेंट हैव ज्वाइंड, तो इसको आप देखें। और यहाँ पे देखो वीडियोस में और लाइव क्लास आपकी सारी की सारी मैराथन लाइव चल रही हैं, ठीक है। अभी भी जीपीएससी प्री की वन शॉट मैथ जिसमें नंबर सिस्टम प्रोबेबिलिटी की क्लास लाइव चल रही है और बच्चे देख रहे हैं। इससे पहले आप देखिए जीपीएससी कंप्लीट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आपकी करा दी गई है, आर्ट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, गुजरात करंट अफेयर्स, मैथ की 2 क्लासेस, पूरा कंप्लीट कवरेज हो चुका है, पॉलिटी पीवाईक्यू हो चुके हैं, एंशिएंट मिडाइवल का रिवीजन हो चुका है, मॉडर्न का रिवीजन हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर हो चुके हैं, ठीक है, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है, और इकोनॉमी की आपकी कल क्लास रहेगी इवनिंग 7 o'clock अगेन। तो ये है आपके लिए, ये क्लासेस काफी हेल्पफुल रहेंगी, आप इनसे रिवीजन कर सकते हैं। द पॉइंट इज आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं देने, ठीक है, आप इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब ये चीज आती है, हाउ मच नॉलेज एंड इंट्यूशन मैटर्स इन एग्जाम। तो एग्जाम में कई बार मतलब इंट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको एक आंसर देता है। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उन चारों ऑप्शन को एक बार ढकें और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दें कि इसका क्या आंसर आपका हो सकता है, तो वो होती है आपकी इंट्यूशन। एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो इंट्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते, उन्हें लगता है कि सब कुछ ही सही चल रहा है, ठीक है। कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं पहुंच पाते, तो वो पहुंच भी गए तो अपनी इंट्यूशन को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ठीक है, कि यार मेरे दिमाग में तो ये आंसर आ रहा है बट
ऐसा तो नहीं हो सकता, जीपीएससी का ये आंसर तो नहीं होगा। तो आपको भरोसा रखना है अपने इंट्यूशन, सिक्स सेंस पे, बिकॉज हमारी जो सिक्स सेंस डेवलप होती है वो कंप्लीट जो कॉम्प्रिहेंसिव हमारी नॉलेज है उसकी वजह से डेवलप होती है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक आंसर दे रहा है तो आप मान के चले 99% वही आंसर आपका ठीक होगा, आप उसको क्वेश्चन मत करो, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, तो ये चीज आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। इंट्यूशन मतलब पहली बार जो दिमाग में आंसर आया वही आंसर आपका सही रहेगा। ओवर थिंक करके चेंज नहीं करना, बट हाँ कई बार नए फैक्ट, नई इंफॉर्मेशन सामने आने की वजह से आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं, बट उसमें भी आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ वो जो आंसर आया था पहली बार में वो गलत दिमाग में आया था, क्यों, इस वजह से, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं। तो इंट्यूशन पे आपको पूरा भरोसा रखना है। नेक्स्ट एलिमिनेशन, तो यहाँ पे भी एक चीज आती है, एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीपीएससी में काफी देखने को मिलता है। जिसने इस टेक्निक को समझ लिया वो एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मान लो जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं उन ऑप्शंस में से सारी स्टेटमेंट को आप पढ़ो। एक स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट, या तो सही मिलेगी या गलत मिलेगी, जनरली वो स्टेटमेंट गलत मिलती है। सिंपल स्टेटमेंट गलत मिली और वो 3 ऑप्शंस में नहीं होती, मतलब वो तीनों में होती, एक में नहीं होती कि हाँ राइट पूछा है रॉन्ग पूछा है, तो आपकी सिर्फ उस आइडेंटिफिकेशन से, एलिमिनेट करने से आप आंसर्स तक पहुंच जाते हैं। तो एलिमिनेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके एग्जाम में। 6 से 7 क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन डायरेक्टली लगता हुआ दिखेगा। कई बार मान लो आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये देख लो कि चारों में से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक चीज एब्सेंट है, फिर आप उस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, रिवर्स इंजीनियरिंग, बट अच्छी प्रिपरेशन पे ही इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन आप अप्लाई करें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, लैक ऑफ स्लीप और उसका इफेक्ट। अब ये देखो 10 दिन है, अपने माइंड को, बॉडी को ट्रेन करें अच्छी स्लीप साइकिल के लिए। आपका पेपर मान लीजिए 12:30 बजे, 12 बजे, आई थिंक 12 बजे, 10:30 से 11:30 आपकी एंट्री है और 12 बजे आपका पेपर शुरू होगा, 12 से 3 आपका पेपर रहेगा। तो आप मॉर्निंग 6 to 7 o'clock तक उठ जाए, ठीक है। कई लोग 8-9 बजे तक भी उठ रहे हैं तो भी ठीक है क्योंकि 12 बजे पेपर है, बट डिपेंड करता है आप एग्जाम से कितना दूर है, क्या है। तो मान लो 9 बजे तक भी उठ गए रात में अगर आप पढ़ते हैं, तो क्योंकि पेपर 12 बजे है तो आपके लिए थोड़ा मैनेज करना इजी है। बाकी पेपर मान लो 9 बजे होते हैं कई सारे, तो वहां जल्दी उठना पड़ता है, बट यहाँ पे अगर आप रात में भी 12, 1, 2, 3 बजे तक भी पढ़ते हैं तो आप 9 बजे तक सो सकते हो, आपकी स्लीप साइकिल आराम से मेंटेन भी रहेगी। बट ये नहीं करना कि आप सुबह तक पढ़ रहे हो 6 बजे तक, तब क्या है दिमाग टायर्ड रहेगा, ठीक है। तो वो अप्रोच आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। यू हैव टू, मतलब स्लीप साइकिल आपका 6 घंटे का फिक्स हो कि मुझे लेना ही लेना है, कितने बजे से कितने बजे, दैट विल बी डिपेंडिंग एंटायरली अपॉन यू। जैसा मैंने आपको बताया, आप 9 बजे तक तो बिल्कुल सो सकते हो, उठे, फ्रेश हो, नहाए धोए और इस हिसाब से अपनी साइकिल को कंटिन्यू करें, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप, दिमाग टायर्ड होता है, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं कर पाओगे, इंट्यूशन जिसकी हम बात करते हैं वो आपकी काम नहीं करेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, आप अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाएंगे अगर ढंग से नहीं सोए। ढंग से सो के आप बहुत रिफ्रेश फील करते हो, बर्डन कम फील करते हो, एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो कई स्टूडेंट करते हैं। एक और मिस्टेक है, जीपीएससी एग्जाम सेंटर है वहां पे बैठ के रीडिंग बिफोर द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सुबह उठने से पहले जितना पढ़ना था पढ़ लिया, वो सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कुछ बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़ के रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली इस चीज को एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मुझे इस चीज ने काफी हेल्प किया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में ओपन माइंडेड होके जाओ, ओपन माइंडेड, रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। आप दूसरों से बिल्कुल अलग रहेंगे, माइंड को रिलैक्स होने दो, काम होने दो, उस चीज पे फोकस रखो। ब्रीदिंग, आराम से ब्रीथ करें, थिंक, काम योर माइंड। तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो इजीली रिट्राइव हो पाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर से पहले आप जितना भी पढ़वाएंगे, मान लो एक ही सब्जेक्ट रिवाइज कर पाए, आप इंफॉर्मेशन वहां पे मतलब कंस्ट्रेन हो जाता है, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप जितना पढ़ना है पहले पढ़ लो, जितना रिवीजन करना है अभी कर लो, वो लास्ट का 1 घंटा 2 घंटा एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स करें। सेंटर पे पहुंचने के बाद बुक ना उठाएं, बिल्कुल रिलैक्स बैठें, दैट इज माय एडवाइस, ठीक है। तो ये रहेगा। Last, I just want to say, success is the result of preparation, hard work and learning from failures, ठीक है। अभी तक जो भी रहा है, ठीक है, तो आप उसे सीखें। तो सारे के सारे को फिर से समराइज करते हैं। पेपर बहुत ढंग से अटेम्प्ट करना है,
आराम से नींद लेनी है, सेंटर से पहले नहीं पढ़ना, ठीक है। जितना रिवीजन करना है पहले ही कर लेना है, अच्छे से स्लीप लेनी है, खाना पीना ढंग से रखना है, मॉक टेस्ट अवॉइड करने हैं, पीवाईक्यूज और वन शॉट रिविजन्स आपको करने हैं अपने सब्जेक्ट्स के। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसी मैसेज के साथ अगर आपके और भी कोई डाउट है जो आपको लगता है कि आप हमसे एड्रेस करवाना चाहते हैं, तो यू कैन पुट इट अप इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस देम। और बाकी मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स आएंगे, लगातार क्लासेस रहेंगी, फ्री भी पेड भी बैचेस भी रहेंगे जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। और इस बार हम लगातार जीपीएससी वाले स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाले हैं एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी लविंग दैट। सो ऑन दैट नोट आज के इस सेशन में इतना ही। अपने आराम से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।